हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल को समझने के लिए। देखिए, सवाल से ज़्यादा तो ये इंटरेस्टिंग है कि ये सवाल हम बता क्यों रहे हैं। सर, ये कैसे इंटरेस्टिंग है? जी हाँ, यही इंटरेस्टिंग है क्योंकि सवाल के पीछे का जो रीज़न है वो बड़े कमाल का है। इस सवाल को हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कमेंट में कि सर, उदाहरण नंबर 32 हमें समझ में नहीं आ रहा है। और हालाँकि हमने किसी भी वीडियो में उदाहरण नंबर 32 नहीं समझाया था। हाँ, एक वीडियो में हमने 34 को बताकर गलती से 32 बोल रखा है, वो बात अलग है, पर इस सवाल को हमने कहीं नहीं बताया था और उनको दिक्कत है इस सवाल में। तो लेकर आ गए हम आपके सामने। मतलब सर, हम भी सवाल पूछ सकते हैं? जी हाँ, अगर आपको भी किसी सवाल में डाउट है, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, पहला चैप्टर तो लगभग समाप्त हो गया है। उसके वीडियो भी बना लिए हम, बस जब डाल दे सब तो समाप्त हो गया। तो आप उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो, कोई भी सवाल पूछ सकते हो, वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड या किताब से रिलेटेड ना। अगर हम समझाने में समर्थ हुए तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझा के ही छोड़े, जैसे आज। तो देखिए, सवाल है, करे कि मान लीजिए कि P किसी प्रदत्त समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। उप समुच्चयों का समुच्चय, ये ध्यान दीजिएगा। P जो है वो X के उप समुच्चयों का समुच्चय है। तो कंफ्यूजन, एक सर उप समुच्चय क्या होता है और सर उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है? घबराइए मत, सब बताएंगे आप लोगों को, सब बताएंगे। तो कह रहे सिद्ध कर दीजिए कि यूनियन, सर ये तो यू है, यूनियन का चिन्ह है, सम्मिलन बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th के पहले अध्याय में। तो यूनियन सच डेट P कार्तीय गुणन P2P मतलब यहां हमें उस समुच्चय में से दो अवयव रखने हैं, तो हमें जो मान मिलेगा वो उसी समुच्चय में से मिलेगा, उसी समुच्चय में से मिलना चाहिए। अरे देखो, ना ना घबराओ मत। जैसे कोई भी फलन होता है तो क्या लिखते हैं कि फलन A2B लिखते हैं ना। और द्विआधारी संक्रिया को क्या लिखते हैं? याद करो सर, इसे लिखते हैं स्टार सच डेट A कार्तीय गुणन A2A। ऐसे बोलते हैं ना कि हम जोड़े रखेंगे, बदले में हमें मिलेगा। तो यहां कह रहा है कि P कार्तीय गुणन P रखा जाएगा और P में से ही आना चाहिए। कोई बड़ी बात तो है नहीं, इतना तो हजम कर ही सकते हो आप लोग। हाँ, असल खेल यहाँ है कि सर ये क्या दे दिया इसने। देखिए, ये कुछ नहीं है भाई। जैसे आप बताइए कि प्लस अगर कहा जाए ए बी, तो इसका क्या मतलब होता है? सर, इसका तो मतलब होता है कि ए प्लस बी। अरे भाई, तो यहां भी वही है, यहां ये यूनियन है। तो कह रहा है कि ए और बी का अगर यूनियन करो, मतलब सॉरी, ए और बी का अगर संक्रिया करोगे, संक्रिया द्विआधारी संक्रिया, तो तुम्हें ए यूनियन बी मिलेगा। ए यूनियन का मिलेगा, बी मिलेगा, यानी दोनों का सम्मिलन मिलेगा। का मिलेगा? सम्मिलन मिलेगा। सर ये यूनियन का होता है, सर ये पी का होता है, सब बताएंगे। बिल्कुल नहीं घबराने, अगर इसमें भी डाउट है तो बिल्कुल ना घबराइए, सब बताएंगे। पहले आज शायद शायद इतना ही से कुछ लोगों का सवाल क्लियर हो जाए, वो जा सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, तो कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि ये द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कर दी, सांस में नहीं, साथ में इंटरसेक्शन भी दिया है कि इंटरसेक्शन सच दैट P कार्तीय गुणन P2P। और यहाँ पर ऐसे है ये इंटरसेक्शन कि अगर A और B का संक्रिया किया जाए तो उसका जो मान होगा वो A इंटरसेक्शन B के बराबर होगा। ठीक, ये कह रहा है। तो कह रहा है सिद्ध कर दीजिए कि ये जो परिभाषित संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया है। साबित करना है हम लोगों को। अच्छा, एक बात बताइए कि द्विआधारी संक्रिया किसको बोलते हैं? द्विआधारी संक्रिया उसको बोलते हैं कि कोई भी संक्रिया जिसमें अगर हम, जैसे मान लीजिए कोई संक्रिया ए में है, ये वाला पी में है, ठीक है, ये वाला कहाँ है? पी में है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई ए में है, कोई द्विआधारी संक्रिया ए में है, तो कहते हैं कि ए कार्तीय गुणन ए के जितने भी अवयव हो सकते हैं, जितने भी जोड़े बन सकते हैं, वो मान रखेंगे। उसका जो मान आना चाहिए वो ए में से ही आना चाहिए, इधर उधर से नहीं आना चाहिए। अगर उसी में से आया तो हम बोल देंगे कि द्विआधारी संक्रिया है। साबित हो जाएगा यह बात। यहां भी ये साबित करना है, यानी हम लोग को एक्चुअल में यह साबित करना है कि अगर हम P में से कोई भी दो अवयव उठाएंगे, P में से, अभी मान लो कि कुछ है P,
कोई बात नहीं है, अभी मान लो कि कुछ है पी, हम बताएंगे पी क्या है। पी में से कोई भी दो हम अवे उठाएंगे और उसको अगर रखेंगे तो उसका जो यूनियन करके आएगा वो पी में से ही आएगा। वो कहां से आएगा? पी में से ही आएगा। यही बात हमें साबित करनी है, वही बात यहाँ फिर इंटरसेक्शन में है। आइए तीन बातें समझते हैं, ये पी क्या है, ये यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है, तब जाके ये सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और खासकर उनको जिन्होंने ये सवाल पूछ रखा है। थंबनेल पे हम उनका कमेंट जो है लगा देंगे, नाम भी देख लीजिएगा आप लोग, और आप भी पूछ सकते हैं और आपके भी सवाल हम पूरी कोशिश करेंगे कि बता दे, समझा दे, वो भी अच्छे से मजेदार तरीके से। आइए पी की बात करते हैं ना। पी देखिए, पी का मतलब होता है पावर सेट, घात समुच्चय। घात समुच्चय होता है इसका अर्थ, यहां पर यही मीनिंग है इसका, घात समुच्चय। उप समुच्चयों का समुच्चय मतलब घात समुच्चय। चलिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास, सोचिए कि कोई समुच्चय x जिसमें आपके पास अवयव आता है 1 2 3, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे हम, नहीं तो बहुत समय लगेगा लिखने में उनके उप समुच्चयों को। अब आपको उप समुच्चय तो पता होना चाहिए। नहीं सर ये भी पता नहीं है, ठीक है जी, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। आइए बताते हैं x के उप समुच्चय। x के उप समुच्चय बराबर, देखिए x के उप समुच्चयों की बात करें तो इसका मतलब होता है कि इसके अवयवों को ले करके, एक एक को लो, दो दो को लो, तीन को लो, तीन को तो उससे ज्यादा तो ले नहीं सकते हो, या किसी को भी मत लो। रिक्त समुच्चय याद है जिसमें कोई अवयव नहीं होता है? हाँ सर याद है। या सबको ले लो, सबको ले लो। तो इससे जितने भी समुच्चय बन सकते हैं वो बोलेंगे कि x के उप समुच्चय हैं वो सब। जैसे एक सबसे पहला उप समुच्चय जो होगा वो तो हो जाएगा रिक्त समुच्चय यानी फाई, कोई अवयव मत डालो उसमें, ठीक है सर। एक उप समुच्चय हो जाएगा कि सॉरी मतलब एक तरह के हो जाएंगे कि आप एक एक अवयव ले लो, जैसे एक ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया, ये हो गया। दो दो अवयव लेकर बनाओ अब सर, यानी जितने भी अवयव को लेकर बना सकते हैं वही। हाँ जी हाँ, एक दो ले लिया आपने, एक तीन ले लिया आपने, दो तीन ले लिया आपने, ये ले लिया आपने दो दो करके। और कुछ ले सकते हो, एक का दो से ले लिया, एक का तीन से भी ले लिया, दो का तीन से ले लिया। सर दो एक नहीं ले सकते, नहीं देखो एक दो क्रम चेंज करने से समुच्चय चेंज नहीं होता है, तो क्रम से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो उसे चेंज करके अलग समुच्चय नहीं बना सकते हो आप। और बनाओ तो सर तीन गो को ले लो, तीन गो को सर ले लो, ठीक है जी ले लो तीन गो को। तो तीनों को ले लिया अगर हम तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन, ये हो गए इसके उप समुच्चय। अब सोचिए अगर ज्यादा अवयव हो तो ज्यादा उप समुच्चय बनेंगे, या हमने जानबूझकर तीन लिया ताकि जल्दी समझा दें। एक तो रिक्त समुच्चय होगा ही होगा, उसके बाद एक एक अवयव लेकर बनाओ, दो दो अवयव लेकर बनाओ, तीन तीन अवयव लेकर बनाओ, चार हो तो चार चार अवयव लेकर बनाओ, उससे भी अधिक हो तो उससे अधिक ले लेकर बनाओ, और जितने समुच्चय बना सकते हो वो सब कहलाएंगे इसके उप समुच्चय, क्योंकि उसी से तो लेकर बना रहे हो आप। आया समझ में उप समुच्चय क्या होता है? हाँ सर। सर तो ये पी क्या होता है, जो घात समुच्चय आप नाम दे रहे थे, घात समुच्चय ये क्या होता है? देखिए अब ध्यान से पी क्या होता है। अगर आप उप समुच्चयों को लेकर एक समुच्चय बना ले, उप समुच्चयों को लेकर, जैसे आपने उप समुच्चय ले लिया, ये सभी देखो कि कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ गो है। कितने हैं? आठ गो है। इन सबको ले लो और इन सबको लेकर एक समुच्चय बना लो। एक तो मान लो ये ले लिया आपने खाली, फाइव भी दे सकते हो, एक एक ले लिया आपने, दो छोटा छोटा लिख रहे हैं एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, तीन, एक दो ले लिया आपने, दो तीन ले लिया आपने, सर एक तीन भी था, हाँ एक तीन भी ले लिया आपने, और एक दो तीन ले लिया आपने। इन सभी को, ये एक एक अवय हैं, एक एक अवय हैं, यह पी के लिए एक एक अवय है, ये एक अवय, ये एक अवय, एक ये अवय, ये एक ये और एक ये सब अवय का काम करेंगे। समझ में आ रहा? जी हाँ सर। यानी पी में कितने अवय हैं? तो सर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यानी जितने उपसमुच्चय हैं वो पी के हमारे अवय हो गए। तो सर यहाँ तो एक्स के बारे में हमें पता ही नहीं कि कितना अवय, कोई बात नहीं है,
नहीं पता है तो बस ये साबित करना है कि अगर हम p कार्तीय गुणन p यानी इसमें से कोई भी दुगो लेंगे, देखना ध्यान से, इसमें से कोई भी दुगो लेंगे और अगर उनका यूनियन करेंगे, नहीं सम्मिलन कराएंगे, सम्मिलन सम्मिलन मतलब मिला देंगे, ठीक है, अवयव को, तो वो इसी में से होगा, तो वो इसी में से होगा, कहीं और से नहीं आएगा। ये बात हमें खाली साबित कर देनी है। क्लियर है जी सर? उम्मीद है कि बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये हो गया इसका p यानी घात समुच्चय। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है आइए समझाते हैं। यूनियन, ये जो यू की तरह दिख रहा है आप लोगों को, यूनियन क्या होता है, जिसको सम्मिलन बोल रहे हैं हम। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है, एक सेट है, मान लीजिए कि 1 2, ठीक है, और एक सेट मान लीजिए आपके पास बी, जिसमें मान लीजिए कह दिया जाए 2 3। इन दोनों को मिलाकर जो आप एक समुच्चय बनाओगे वो हो जाएगा ए यूनियन बी। दोनों को मिलाकर बनाइए तो सर 1 2, सर 2 दोबारा नहीं लिखते हैं क्योंकि आप कहे हैं कि दोबारा लिखा जा सकता है किसी को, तो दोबारा लिख लेंगे तो 3। ये अपने दोनों अवयव को मिलाकर लिख दिया, ये हो गया यूनियन। जो कॉमन होगा उसे एक ही बार लिखेंगे। पढ़े होगे जी सर। सर ये वाला इंटरसेक्शन, सर ये इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ। इसका क्या मतलब होता है सर? देखिए इसका मतलब होता है कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है केवल वही आएंगे हमारे समुच्चय में। बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? सर केवल 2 कॉमन है, तो बस ये हो गया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसी बात पर साबित हो जाएगा इसी उदाहरण से। इसमें से कोई भी दुगो अवयव अगर हम लें और अगर हम उसका यूनियन करें तो एक बात बताइए कि वो यूनियन इसी में से आएगा कि नहीं आएगा। जैसे इन दोनों का करो, मिलाओ इन दोनों को तो सर 1 आएगा, तो 1 देखो तो पहले से ही है इसमें। मान लो इन दोनों को करो 1 और 2 को, तो सर 1 2 आएगा, तो देखो तो 1 2 है यहाँ पर, देख रहे हो? देखो ध्यान से देखो आप लोग, मान लो आप कोई भी उठा लो, अंदाजे पर उठा लो, आप कोई भी उठा लो। जैसे मान लो आपने उठा लिया ये दोनों 1 2 1 3, तो 1 2 1 3 का अगर हम सम्मिलन करें तो क्या आएगा 1 2 3। देखो मिलाओ 1 2, एक तो लिखो तो नहीं लिख सकते हो 3, यानी 1 2 3 आएगा, जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है। वो अलग है लेकिन इनका भी इतना ही होगा। अब बताइए 1 2 3 है कि नहीं हमारे पास है? जब इन्हीं अवयव से बना हुआ है तो इससे बाहर तो आएगा नहीं। सम्मिलन करो या उभयनिष्ठ करो, कॉमन करो या मिलाओ, हाँ सर जिससे बना होगा उसी में से ना आएगा। तो फिर सोचो कि अगर हम p कार्तीय गुण p के 2 जोड़े रखे और उनका यूनियन कराएं तो बदले में हमें फिर इसी में से कोई ना कोई मिल जाएगा, कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। इससे साबित होता है कि ये जो यूनियन है वो द्विआधारी संक्रिया है। साबित तो हो गया पर लिखे नहीं है हम लोग ना, साबित कर दिए उदाहरण दे करके। इंटरसेक्शन भी अगर कॉमन कराओगे तो इसी में से कोई ना कोई आएगा। असर कुछ भी कॉमन ना हुआ तो देखो लाइट आ रहा है। तो अगर कुछ भी कॉमन ना हुआ, जैसे मान लो आप ले लिए 2 3 ना, आप कहोगे कि सर अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन कराएं तो सर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो सर 2 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो कुछ कॉमन नहीं मतलब खाली, तो खाली है कि नहीं आपके पी में? हाँ सर ये भी है, तो इसी में से कोई ना कोई आएगा। चलो बात समझ में आ गया, मिटा दे इसको। ये तो हम एग्जाम्पल लिए थे आपको समझाने के लिए कि अच्छे से फील हो ये बात जब हम लिखे, तो जो भाषा लिखने वाले हम। उम्मीद है कि यूनियन, इंटरसेक्शन, ये पी क्या था, घात समुच्चय था। घात समुच्चय मतलब समुच्चयों का समुच्चय ना, सॉरी उप समुच्चयों का समुच्चय। उप समुच्चय जितने बना सकते हैं उनका समुच्चय बना लो तो घात समुच्चय हो जाएगा। अब आते हैं सिद्ध करने ना, चलिए लिखेंगे, दिया है पी, पी बराबर, पी क्या है ऐसे लिख सकते हो, पी जो है, पी जो है ध्यान दीजिएगा, पी जो है एक्स, एक्स के उप समुच्चयों का, उप समुच्चयों का समुच्चय है। पी जो है घात समुच्चय मतलब उप समुच्चयों का समुच्चय है यह, ठीक, ये चीज दिया है और हम लोग को ये बात क्या करनी है, साबित करनी है। ये वाली बात क्या करनी है, साबित करनी है। ध्यान से, अभी हमने देखा तुरंत थोड़ी देर पहले
कि P यानी घात समुच्चय, P यानी घात समुच्चय, और इनका संक्रिया अगर हम कराएं, इनका संक्रिया नहीं यूनियन कराएं, तो हमें फिर P ही मिलेगा, यानी घात समुच्चय मिलेगा। क्या मिलेगा? घात समुच्चय ही मिलेगा। दो घात समुच्चय माने घात समुच्चय का अगर अवय लेते हैं आप, अवय लेंगे और उनका यूनियन करा लो या इंटरसेक्शन करा लो, आपको उसी में से मिलेगा, उसी में से मिलेगा पक्का। लिखेंगे कि चूंकि, ध्यान से, दो, लिखेंगे चूंकि किसी घात समुच्चय, घात समुच्चय यहाँ P है, ध्यान रखिएगा, यानी कि उप समुच्चय का समुच्चय यानी घात समुच्चय। चूंकि किसी घात समुच्चय के दो अवयवों का सम्मिलन, सम्मिलन सदैव घात समुच्चय का अवयवी होता है, सदैव घात समुच्चय का अवयवी होता है, उसी से मिलेगा आपको, अवयवी ही होता है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं साफ साफ कि A, B belongs to P कार्तीय गुणन P के लिए, या प्रत्येक, प्रत्येक लिखना पड़ेगा ना, सभी के लिए आना चाहिए, प्रत्येक A, B, यानी A, B मतलब कोई भी उसमें से अवयव उठा लो आप, जो कहां से बिलोंग करता है? P कार्तीय गुणन P से, P कार्तीय गुणन P से बिलोंग करता है। प्रत्येक के लिए, के लिए, इसके लिए, या इसका मान जो है P से ही प्राप्त होगा, आपको P ही मिलेगा, के लिए P प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। आया समझ में? या कह सकते हो कि इसका मतलब आप यूनियन करोगे तो यूनियन P से प्राप्त होगा। अरे समझ में? लिख दो वहीं सर, यही ठीक है, ठीक है, यही ठीक है, कोई बात नहीं है, प्राप्त होता है। अतः यूनियन सच डेट P कार्तीय गुणन P टू P कमा A B से आपको क्या मिलेगा? तो A यूनियन B, या सीधे सीधे कह सकते थे कि यूनियन, ये जो है ये रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां तो लिखेंगे, चल लिख लो, कोई बात नहीं है, द्विआधारी संक्रिया है। सेम बातें आप इसके लिए भी लिख सकते हो, सेम बात एकदम। सुन लो क्या करना है, बोर्ड पे जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा। देखो केवल भाषा का दिक्कत हो सकता है, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को कि हाँ सर, अगर घात समुच्चय के दो अवयव लें और उनका यूनियन करे, चाहे इंटरसेक्शन करे, उनका यूनियन करे या इंटरसेक्शन करे, तो हमें फिर वो घात समुच्चय का अवयव प्राप्त होगा। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक A, B के लिए कोई भी दो अवयव अगर हम उसमें से उठाते हैं, कहां से? P कार्तीय गुणन P में से कोई भी दो अवयव उठाएंगे तो इसके लिए P प्राप्त होता है हमें, यानी कि घात समुच्चय का ही अवयव प्राप्त होगा, घात समुच्चय का ही क्या प्राप्त होगा? अवयव प्राप्त होगा, ये P प्राप्त होगा, कंफ्यूजन हो जाओ ना, के लिए A इंटरसेक्शन B बिलोंग्स टू P प्राप्त होता है, ठीक है ये, इसलिए यूनियन द्विआधारी संक्रिया है। चलिए इंटरसेक्शन के लिए तो सर वही बात होगा, लिख लेंगे, ये चीज तो दिया ही है, लिखेंगे किसी घात समुच्चय के दो अवयवों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, बस ये कर लेना आपको, दूसरे के लिए सर्वनिष्ठ सदैव घात समुच्चय का अवयवी होता है, घात समुच्चय का ही अवयव होगा, इसलिए प्रत्येक A, B बिलोंग्स टू, इतना के लिए बस यहाँ आप ये लिख लीजिएगा, के लिए ये जो है P से प्राप्त होता है, इसलिए इंटरसेक्शन उल्टा कर लीजिएगा बस, मतलब जहां जहां आपको यूनियन दिख रहा है वहां वहां इंटरसेक्शन कर लीजिएगा, खत्म, सिद्ध हो जाएगा। कर लोगे आप लोग? यहाँ लिख देते हैं, कर लीजिएगा आप लोग, प्रूफ्ड।
अब सिखाएं काहे के लिए, कितना भी ना कर पाओगे आप लोग। देखो सम्मिलन है, यहाँ का लिखना है सर्वनिष्ठ, इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है इसको। तो इसलिए प्रत्येक यहाँ कर लेना है सर्वनिष्ठ, यहाँ कर लेना है सर्वनिष्ठ, यहाँ कर लेना है सर्वनिष्ठ। समझ में आया? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ फिर से कमेंट कर ले, फिर बना देंगे वीडियो। सर परेशान करने का अच्छा तरीका है आपको, नहीं परेशान नहीं करना है, ना समझ में आए तो कह सकते हैं आप लोग जरूर। हालांकि हमने पूरी कोशिश किया कि आपको ये समझ में आ जाए। थोड़ा सा भाषा का दिक्कत रहा होगा तो एडजस्ट कर लो, क्या करोगे, एडजस्ट कर लो आप लोग। हाँ, आगे अगर इस तरह के आपको कोई भी सवाल डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बता दें हम।